आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेविगेशन लिंक्स हम किस तरह लगा सकते हैं ASP.NET के प्रोजेक्ट में और उसके पेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है ASP.NET वेब एप्लीकेशन का। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर के लिए आपको राइट क्लिक, और ये जो पूरा प्रोसेस है कंट्रोलर मॉडल व्यू, ये आपको मिलेगा हमारे चैनल पे और ASP.NET के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। सेशन की वीडियो आप देखें, लॉगिन की वीडियो देखें, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोलर और ये पूरा प्रोसेस किस तरह बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको अगर मज़ीद पढ़ना है, CRUD के बारे में पढ़ना है या और भी जो है वो डेटा इंसर्ट जैसे कंपैरिजन लॉग आउट, तो आपको पूरा वो प्लेलिस्ट आप वो देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ASP.NET के प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको मैं सबसे पहले हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमें एम्प्टी कंट्रोलर, और उसके कंट्रोलर को हमने नेम देना है होम। उसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ। और जैसे हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे फिर उसी से हम जो है अपना इंडेक्स का पेज और दो पेज हम बनाएंगे और उसको आपस में नेविगेशन लिंक करवाएंगे। तो सबसे पहले आपने कंट्रोलर पे एक पेज क्रिएट करना है। थोड़ा सा आपने वेट करना है। ये पेज क्रिएट हो गया इंडेक्स के लिए। अब हम एक और जो है वो पेज क्रिएट करेंगे जिसको हम नेम देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। जैसे आप जो है फॉर्म बना सकते हैं। आपने ये पेजेस जो क्रिएट करने हैं ये आपने कंट्रोलर से ही बनाने हैं, जैसे कंट्रोलर के थ्रू आपने पेज बनाना है। तो उसके बाद हम इसको नेम देते हैं कॉन्टैक्ट। अब इसके ऊपर भी हमने एक पेज क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट नाम ही इसका रहेगा, ऐड कर देना है। और दो पेजेस अब हमारे ये जो है क्रिएट हो चुके हैं। नंबर 1 इंडेक्स और नंबर 2 कॉन्टैक्ट, ये दोनों पेज कंट्रोलर के थ्रू ही बने। अब हम इस इंडेक्स के फॉर्म में एक लगाएंगे नेविगेशन बार। नेविगेशन बार जो है वो लेआउट के पेज में भी आपको शो हो जाएगा। जैसे हम व्यू पे जाएंगे तो आपको लेआउट का पेज जैसे मिल जाएगा। वहाँ भी आप जो है वो टेम्पलेट के थ्रू आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है पूरा प्रोसेस टेम्पलेट के थ्रू नहीं है, आप उसमें खुद जो है वो अपना पेज बना रहे हैं, नेविगेशन बार बना रहे हैं और फुटर बना रहे हैं, तो उसमें लिंक्स चाहिए होती है। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, इसमें आपको जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह हम नेविगेशन लिंक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नेव बार हम लेंगे। इसको आपने ओके कर देना है और इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेव बार। इसमें हमने क्लास यूज़ करना है। क्लास हम कर देते हैं नेव बार, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। नेव बार और नेव बार, और इसके बाद नेव बार ब्रांड लाइट कर देना है आपने। लाइट देख लेते हैं, LIGHT लाइट। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं BG/BG माइनस, और उसके बाद LIGHT लाइट। ये हमारी एक बूटस्ट्रैप की क्लास बन गई। और उसके अंदर हमने क्या करना है, हाइपर लिंक लेना है। हाइपर लिंक हम इसलिए ले रहे हैं, आप कोई से डिव भी ले सकते हैं, आप कोई H1 का टैग या P टैग हम ले सकते हैं, लेकिन हाइपर लिंक हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लिंक नेविगेशन लिंक है, इसलिए हम इसमें जो है वो लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल आपने ए टैग ले लिया और ए टैग में आपने यूज़ करना है क्लास। क्लास आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आपने दूसरा क्लास कहाँ यूज़ करना है। अगर आप क्लास यहाँ यूज़ करें तो फिर आप वहाँ उस एक्शन लिंक में यूज़ ना करें। तो सबसे पहले दोनों तरीके आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो क्लास को हम नेम देंगे नेवबार ब्रांड, और ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब href आप दे सकते हैं, href फॉरवर्ड स्लैश ही कर देते हैं क्योंकि हम इसमें एक्शन लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ए टैग के सेंटर में आपने लगाना है @ अब ये HTML के बाद आपने फुल स्टॉप एक्शन लिंक सेकंड वाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन लिंक के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा सा जो है वो लेंथी लगेगा, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले आपने करना है डबल कोटेशन माइनस। पहले डबल कोटेशन आपने वो टेक्स्ट प्रिंट करना है जो आप आउटपुट में शो करें। जैसे कि आप होम शो करना चाहते हैं टेक्स्ट, या इंडेक्स का, या कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ये आप टेक्स्ट वो लिखेंगे। तो हम इंडेक्स का पेज है तो सिंपल हम कर देते हैं इसमें होम, हम आउटपुट में शो करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम डबल कोटेशन के बाद हम डबल कोटेशन में हम लिंक करेंगे जिस फंक्शन के ऊपर हमने कंट्रोलर से पेज क्रिएट किया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि कंट्रोलर के पेज में हम जाएंगे और इंडेक्स, इस इंडेक्स को आपने यहाँ जो है वो लिखना है। तो आपने वो कैपिटल का भी ख्याल रखना है, आई कैपिटल इंडेक्स,
और उसके बाद फिर से आपने कॉमा, डबल कोटेशन में आपने यूज़ करना है या कंट्रोलर नेम, तो कंट्रोलर नेम होम, इसको हम सिंपल कर देते हैं या होम। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आपने करना है न्यू, या आपने कॉमा लगाना है लाजमी, उसके बाद न्यू, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में आपने लगाना है एरिया। एरिया हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक पार्ट को, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को हम उसमें जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम एरिया यूज़ करते हैं। तो एरिया को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट एक ही कंट्रोलर है, उसी में जो है हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एरिया की करली ब्रैकेट से बाहर आपने कर देना है न्यू, और न्यू के बाद आपने करना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में आपने क्लास यूज़ करना है। अगर आपने क्लास वहाँ यूज़ किया तो आप वो क्लास यहाँ यूज़ ना करें। जैसे नेव बार ब्रांड हमने यूज़ किया था, आप यहाँ भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमने हाइपरलिंक में ए टैग में नेव बार ब्रांड क्लास यूज़ कर दी, तो इसलिए हम उसको यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल जो है ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट। अब हम एक और चाहते हैं कि यहाँ हमें एक और भी शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कॉपी कर देते हैं और लास्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे जो है वो 2 लिंक्स बन गए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। नंबर 1 ए टैग और ए टैग, एक है होम। अब सेकंड वन में हम आउटपुट में शो करना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट, और जिस वर्ड के ऊपर, जिस फंक्शन के ऊपर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, अब वो कॉन्टैक्ट भी यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे कॉन्टैक्ट। अब उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, होम कंट्रोलर। सेम ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। आपने जो है इसको, अब हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले हम कर देते हैं इसको कॉपी, और इसको सेम हम कॉन्टैक्ट के पेज में भी पेस्ट कर देंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल ये नेविगेशन बार है, आप उसको कॉपी करें और किसी भी पेज पर आप उसको जो है वो पेस्ट करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के पेज में जाएंगे, इंडेक्स के पेज से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ये स्टार्ट हो जाए फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो आउटपुट शो हो चुका है। तो सबसे पहले ये देखिए, इंडेक्स का टेक्स्ट जो है H2 में हमें शो हो रहा है। ये नेविगेशन बार है, ये टेम्पलेट के थ्रू, अब जैसे मैंने आपको लेआउट का पेज बताया उसमें ये आप यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि वो टेम्पलेट के थ्रू नहीं किया, तो हम सिंपल जो है अपने प्रोसेस से करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं होम का पेज और कॉन्टैक्ट का लिंक, ये 2 लिंक्स जो है वो आपस में शो हो रहे हैं। आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे मार्जिन विड्थ आप दे सकते हैं। तो जैसे हम होम के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडेक्स का पेज इसमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें फंक्शंस लगाए, वो होम का ही हमने इसमें लगाया। तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से जो है जिस पेज पे हम इंडेक्स का पेज बनाया उसी पे ये रिडायरेक्ट हो रहा है। अब जैसे हम कॉन्टैक्ट के टेक्स्ट पे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का पेज, यूआरएल में भी आप देख सकते हैं होम कॉन्टैक्ट का पेज शो हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है नेविगेशन लिंक्स। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।